रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारु वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धार्थान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रश्रवत्र वन्दते श्री सीताराम श्री सीताराम गुणग्राम पुण्यारणी विहारणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो बोल श्री गुरु महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय, दुर्गे मैया की जय, गंगे मैया की जय। परम श्रद्धेय कल्याण की भागी आत्माओं, माताओं, बहनों, बहुत ही सुंदर कथा, सत्संग, प्रवचन और आप बहुत ही सुंदर समय में, समय का भी बड़ा विशेष महत्व होता है। देश स्थान क्या है? हरिद्वार, कनखल, सिद्धपीठ। देश, काल और अवसर बड़ा विशेष महत्व है। कौन सा अवसर चल रहा, कौन सा काल है? समय, इस समय माता जी की पूजा हो रही है। घर घर में नवरात्रे रखे हुए हैं, कलश स्थापना हो रखी है, जगह जगह दुर्गा सप्तशती का पाठ हो रहा है। इसको कहते समय ये अवसर जो है भगवान से ज्यादा माँ भगवती की पूजा का है, माता की आराधना का है, माता की पूजा का है। आप कोई भी रूप में माता जी को पूजिए। इस समय जो नवरात्रों में माता जी की पूजा की जाती है, अनुष्ठान किया जाता है, व्रत किया जाता है, उसका अनंत फल होता है इस समय जो किया जाता है। और दूसरे समय पे करोगे तो जितना करोगे उतना ही मिलेगा, लेकिन इसका अनंत फल प्राप्त होगा। समय का भी अपना महत्व होता है, देश का भी। देश मतलब ये हरिद्वार, हरिद्वार में कनखल, ये भी सिद्धपीठ है। और यही माता जी का आप सब जानते हो, माता जी ने यही यज्ञ में कूदकर अपने शरीर को भस्म किया था। सती कुंड पास में ही, आप जानते हैं सब। और जिसको आज आप जगदीशपुर कहते हो, वास्तव में भगवान विष्णु जी ने जब यज्ञ हो रहा था, वहां भगवान विष्णु जी ठहरे हुए थे। दक्ष प्रजापति की राजधानी कनखल सब जानते हैं, और कनखल के अंदर दक्ष मंदिर का विशेष स्थान है। इस तरह से यहाँ पे माता जी का भी विशेष स्थान है। और यहाँ पे क्या हुआ, माता जी का कोई भी अनुष्ठान, कोई भी पूजा, कोई भी व्रत अनंत फल देने वाला होता है। और इस समय में जब नवरात्रि चल रहे हो, विक्रम संवत के अनुसार हमारा जो है वर्ष इसी समय प्रारंभ होता है, चैत से। जनवरी से जो है वो तो अंग्रेजों का वर्ष प्रारंभ होता है, जनवरी फरवरी से। हमारा जो वैदिक परंपरा, भारतीय संस्कृति और चैत्र मास से प्रारंभ होता है हमारा नववर्ष। बहुत सुंदर एक कथा याद आ गई। तो इसमें किया हुआ यज्ञ, दान, तप बहुत ही प्रभावशाली होता है। बहुत ज्यादा नहीं जानते,
देख, ये माता जी का मंत्र है, इस मंत्र का पाठ करें। ओम यें ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे महालक्ष्मी नमः। जिनको धन दौलत चाहिए, और धन तो सबको चाहिए भाई, नवरात्रि का पाठ करना तो कलश लाना, जौ लाने हैं, हवन करने के लिए घी लाना है, कन्या पूजन के लिए, कन्या जमाने के लिए, हलवा बनाने के लिए चने लाने हैं, सूजी लानी है, तो ये सब कहां से आएगा? धन से आएगा, सब पैसे से ही आएगा ना। तो पैसा एक ऐसी चीज है, धन एक ऐसी चीज है जो सबको चाहिए। धन बिना धर्म न होई गोसाई, धन के बिना कोई धर्म नहीं होता, सत्यता यही है। और जो त्याग का उपदेश करते हैं, प्रवचन करते हैं, वास्तव में वो स्वयं बटोरते हैं और दूसरों को त्याग का उपदेश करते हैं। सच्चाई ये, धन के बिना तो धर्म हो ही नहीं सकता। आपको कोई भी धर्म करना है, हवन करना है, यज्ञ करना है, या भंडारा करना है, या मंदिर बनाना है, या बेटी की शादी करना है, बच्चों को स्कूल में पढ़ाना है, तो सब जगह धन की जरूरत है। जमीन खरीदना है तब भी धन चाहिए, आपको मकान बनाना है उसके प्लॉट चाहिए, प्लॉट खरीदोगे तो फिर धन चाहिए। और आज कितनी कीमत है प्लॉट की, आप अच्छी तरह से समझते हो। जल्दी से तो खरीदना तो बहुत दूर की बात है, सोचते हुए ही होश भागता हो जा रहे हैं, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों में जा रहे हैं, हजारों में तो कुछ मिलता ही नहीं, कोई जमीन ही नहीं है भाई। और एक समय था तो हमने भी ये छोटा सा प्लाट कुल 90,000 में खरीदा था। आज इसी प्लाट की कीमत जो है 65 लाख 60, हमारे बराबर में ये 60-65 लाख में बिका 1000 फुट, यानी 6500 फीट के हिसाब से इतना महंगा हो गया। जो 90 रुपए फुट था वो 6000 6500 रुपए फुट के भाव हो गया यहाँ पे है। ये हरिद्वार के अंदर कोई बहुत बड़ा, बहुत प्रतिष्ठित, बहुत वो भी नहीं है, आने के लिए कोई निम्न भी स्थान नहीं है, प्रतिष्ठित भी है, पर इतना प्रतिष्ठित नहीं जितना महंगा हो गया। 6-7 हजार रुपए का भाव है। आगे एम्स बन रहा है, एम्स का विद्यालय बन रहा है, एम्स का हॉस्पिटल बन रहा है जगदीशपुर के बाद, तो वहां तो और भी ज्यादा महंगा हो गया। तो धन बिना धर्म न होई गोसाई, सच्चाई है, सत्यता यही है। धन के बिना कोई धर्म नहीं हो सकता। उसके लिए क्या करें? ओम यें ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र से जप करके कम से कम एक माला नहीं तो 11 माला सुबह, 11 माला शाम को मां भगवती की छोटी सी एक प्रतिमा ले लें, देसी घी का ज्योत जगाएं और माता के सामने पवित्र वस्त्र पहन करके पवित्र आसन पर बैठ करके और ये रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करें। रुद्राक्ष की माला प्रत्येक जाप में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है और सभी जाप में चलती है। क्या? ओम यें ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे महालक्ष्मी नमः। और जो संस्कृत नहीं समझ पाते तो सीधे सीधे बोले दूसरा मंत्र है। क्या? अब आपको यदि पढ़ने वाले बच्चों को, विद्या अध्ययन करने वाले बेटियों को, बेटी को चाहिए, तभी यही मंत्र जपें, संपुट बदल जाएगी। कौन से? ओम यें ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे महासरस्वती नमः। इसकी एक माला का सुबह शाम जाप करें, सरस्वती माता कृपा करेगी और फिर इम्तिहान में आपके, परीक्षा में आपके फर्स्ट क्लास बढ़िया नंबर आएंगे। कौन सा मंत्र? ओम यें ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे महासरस्वती नमः। पढ़ने वाले बच्चों के लिए मां सरस्वती का ये मंत्र है। अब यदि किसी संकट में फंस गए आप, दुश्मनों ने घेर लिया है या कोई भयंकर संकट आ गया आपके ऊपर, तो भी माता जी का ये मंत्र चलता है। क्या? ओम यें ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे महाशक्ति नमः।
महाशक्ति नमः माता जी का ऐसे ध्यान करते हुए इस मंत्र से जाप करें। या ओम गुरुजी प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटी, चौथी कुसुमंडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं काल रात्रि, आठवीं महागौरी, नौवीं नौ दुर्गा सिद्धि दात्री गौरी नमः। इस मंत्र की 11 माला प्रातः सुबह सुबह नहा धो करके पवित्र आसन पे बैठ करके और मां भगवती को पवित्र सिंहासन पर विराजमान करा के इस मंत्र का जाप करें। ओम प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटी, चौथी कुसुमंडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नौवीं नौ दुर्गा सिद्धि दात्री गौरी नमः। इस तरह से पाठ करने से आपकी जो भी मनोवांछित जो भी इच्छा होगी, आपकी मनोवांछित जो भी आप चाहते हो वो हो जाएगा सच्चे दिल से और सच्चे भाव से मां भगवती का इस तरह से आराधना करने से। एक वास्तव में संतों का क्या होता है, जो उनके व्यक्तिगत जीवन में घटनाएं घटती हैं या जो व्यक्तिगत उनका अनुभव होता है उसको ही बड़ी बड़ी किताब लिख देते हैं। आप पुस्तकों में क्या पढ़ते हो, माता जी ने ये किया, किस कौन से राक्षस का वध किया है, राम जी की क्या पढ़ते रामायण में, रावण को मारा, बाली को मारा और कितने राक्षस मारे, यही सब आता है ना। तो हमारे जब हम छोटे छोटे थे तो गांव में सुनते थे कि मां शाकुंभरी की सोने की आंख थी। सिद्धपीठ है मां शाकुंभरी देवी मंदिर भी, जैसे मनसा देवी सिद्धपीठ है, वैष्णो देवी सिद्धपीठ है, इस तरह से अनेक माताओं के मंदिर जो हैं, चामुंडा देवी सिद्धपीठ है, मां पूर्णा देवी सिद्धपीठ है, तो इस तरह से अनेक हैं माता जी के मंदिर जहां दर्शन मात्र से कल्याण होता है और मनो इच्छा पूर्ण होती है। सुनते थे गांव देहात के लोग बोलते थे, अरे माता जी की आंख चोर निकाल के ले गए। और कुछ लोग ऐसे भी होते जो तरकवादी, कह रहे जो माता जी अपनी आंखों की रक्षा नहीं कर सकी दूसरों का क्या भला करेगी, ऐसे ऐसे लोग बोलते थे, हम भी सुनते थे। तो हमने कभी कोई माता की शक्ति वक्ति नहीं है फिर। लेकिन सौभाग्य से एक कबीरपंथी संत थे और वह मेरे को हरिद्वार में, उस समय हम भी नवे नवे साधु बने थे, कोई रुपया पैसा हमारे पास नहीं था, सिर्फ 2 रुपए थे हमारे पास, सिर्फ 2 रुपए, वो भी हमारे डायरी में पूजा पाठ की जो आरती की डाली थी। और वो महात्मा कहने लगे, हर की पहले में मेरे मिले चिमगादा टापू में, कहने लगे मेरे को शाकुंभरी माता की दर्शन करने, शाकुंभरी देवी की यात्रा करनी है। मैंने कहा आप कबीरपंथी हो करके, क्योंकि कबीरपंथी तो मूर्तियों को नहीं मानते, मूर्ति पूजा को नहीं मानते, तो मैंने कहा तुम कबीरपंथी हो करके शाकुंभरी देवी जा रहे हो? कह रहे हाँ मेरी इच्छा है, मेरी व्यक्तिगत इच्छा है। मैंने कहा भाई चलो तो बहुत अच्छी बात है। कह रहे आप भी साथ चलो, आप इस क्षेत्र के रहने वाले, आप जानकार हो। मैं कहा जानकार तो हूं थोड़ा और इस क्षेत्र का रहने वाला भी हूं, लेकिन मेरे पास तो अर्थ अर्थात धन अर्थात रुपया पैसा है ही नहीं। मेरे सिर्फ मेरे काफी में 2 रुपए पड़े और मेरे पास पैसा ही नहीं है। उससे मेरे कुछ नहीं था, ऐसा ही बस वस्त्र भी 1-2 सीधे साधे से होते थे। उसने कहा नहीं कोई बात नहीं है, मेरे पास पैसे हैं। और उसने 100 के नोट मेरे को दिखाए, कह रहे मैं खर्चा करूंगा। मैंने चलो आप खर्चा करोगे तो ठीक है। फिर उसने 120 रुपए की बढ़िया भागलपुर की चादर खरीदे और एक 20-25 रुपए की चादर मेरे को भी कहना आपके पास भी चादर नहीं है। मैंने गुरु भाई फकीरी है,
जिस हाल में भगवान रखता है उस हाल में रहना पड़ता है। मेरे पास पैसे ही नहीं चादर खरीद सकूं, तो उसने 20-25 रुपए की एक चादर मेरे को भी खरीदवा कर दिया, तो मेरा उसके ऊपर थोड़ा विश्वास जम गया और हम दोनों यहाँ से यात्रा करने निकल पड़े। पैदल हम सहारनपुर से पैदल ही चले और एक पूजने की गांव पड़ता है, ब्राह्मणों का गांव है, वहां जाकर के हम रात को ठहर गए। पता नहीं उसके दिल में क्या आया, रात को सत्संग होने लगा, सभी लोग मेरे को वहां जानते थे, कथा कीर्तन भजन वहां हो रहा, और उसी में उसको पता नहीं क्या हुआ, उसकी नास्तिकता जाग गई है और उसने माता पार्वती के बारे में कुछ अपशब्द बोल दिए। मैंने कहा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, ये जो ब्राह्मण है, भक्त हैं, मैं यहाँ कई वर्ष से आता हूँ और सभी लोग मेरे को अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत अच्छा इनका मेरे प्रति भाव है, श्रद्धा है, आप ऐसे माता जी के प्रति बोलोगे तो अच्छी बात नहीं है। तो बस वो नाराज हो गया और पड़ गया। ब्राह्मणों ने मेरे से कहा महाराज जी बस महात्मा जी का मूड ऑफ है, तुम भी बस सुबह तुमको माता जी पर जाना शाकुंभरी देवी, तो कथा बंद करो बस, है सत्संग बंद किया, हमने भी आराम किया और सुबह 4, 4:15, 4:30 बजे उठा तो देखे तो महात्मा अपना बैग उठा करके, अपना थैला उठा करके जा रहा। अरे मेरा शाकुंभरी देवी जाना, आप कहाँ जा रहे थे, नहाए धोएंगे? कह रहे मैं नहीं जाता शाकुंभरी देवी, उसने कहा। और पूजने की गांव से वो पता नहीं वापस लौट गया या गया, भगवान जाने। लेकिन मैंने कहा जब यहां तक आ गए आधा रास्ते में, अब तो जरूर ही मां शाकुंभरी देवी के दर्शन जरूर करूंगा। और उस दिन चतुर्दशी थी। मां शाकुंभरी के मंदिर में दर्शन करने का चतुर्दशी को एक ये भी सुगुन कहिए, नियम कहिए, वहां पे चतुर्दशी के दिन कौवा और मक्खी ये दोनों ही माता जी के भी खेत में दिखाई नहीं देती। सिर्फ चतुर्दशी के दिन ना कौवा वहां पे होगा और ना मक्खी होती है। तो मैंने भी ये सुना था, सीधे पीठे चतुर्दशी को माता जी का विशेष दर्शन होता है। तो मैं चल दिया, मेरे को हमारे लोगों ने बहुत कहा थोड़ा खा पी के कुछ जाओ। मैंने कहा नहीं बस नहा करके और थोड़ी चाय पी के मैं चल गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, आज तो बस माता जी जाना और मैं जानू। और मैं पैदल ही चल दिया। कुछ दूरी पर 2-3 किलोमीटर के लिए मेरे को एक ट्रैक्टर वाला ने बैठा लिया, लेकिन फिर पैदल चलते चलते बेहद पहुंच गया। और बेहद जब पहुंचा तो उसमें 12-1 बज चुका था, दिन का 12 बज गया था। भयंकर गर्मी हो रही थी, थकान भी लग चुकी थी, भूख भी बहुत जोर की लगी थी, लेकिन पैसे थे नहीं। एक बार डायरी देखी खोल के तो वही 2 रुपये थे अपने पास। मैंने कहा इमरजेंसी में काम करेंगे, अभी नहीं इनको खाते पीते। उस टाइम 2 रुपये का भी बड़ा महत्व था, 1 रुपये में भी 4 रोटी मिल जाती थी। लेकिन वो भी झूठ के तो मैंने जेब में गिर दिया और फिर चल दिया पैदल ही। तुम्बी में चल, उसी समय एक ट्रैक्टर आया, एमएससी फर्गूसन, बिना नया ट्रैक्टर और नई ट्रॉली और 5-4 नई माता जी। कोई लगता था जैसे कोई शादी विवाह या गोना करके नए आए हुए हो, बहुत जैसे लगती थी। और वो ट्रैक्टर चलाने वाले भी उस पर 1-2 आदमी, सवारी ज्यादा नहीं थी, जा रहे थे। तो मैंने उनको हाथ दिया, मैंने क्या बताइए बैठा ले। तो मैंने हाथ दिया, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा तो जरूर, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं रोका और लेके निकल गया। मेरे अंतरात्मा से, मेरी जुबान से, मेरे अंदर से ये आवाज निकली, एक माता जी तेरे कैसे भगत है, एक साधु को, एक फकीर को भी नहीं बैठा सकते। और फिर मैं पैदल ही चल दिया। पैदल चलते चलते ही आगे देखा, देख के बियाबान जंगल था, कोई दूर दूर तक वृक्ष भी नहीं था, रेता पड़ा हुआ था, रास्ता भी कच्चा ही था, बढ़िया पक्का रास्ता भी नहीं था। और वही ट्रैक्टर आधा अलग पड़ा है और आधा अलग, ट्रॉली अलग, और ट्रॉली के नीचे वे बच्चे और वे माताएं बहनें सब उसके नीचे बैठी हैं। भयंकर गर्मी हो रही थी, प्यास से बिलबिला रहे थे। मेरे को उन्होंने दूर से देखा तो कहने लगे महाराज जी जल है क्या, जल है क्या?
तो मैंने कहा हाँ भाई, तुम में जितना जल है लगभग आधा लीटर 1 लीटर तो नहीं था, आधा लीटर के थोड़ा ज्यादा जल था मेरे पास में। मैंने चलो इससे तुम्हारा काम चलता है तो ले लो, मैं तो आगे जाके फिर भर लूंगा। उन्होंने वो जल लिया, अपने बच्चों को और माताओं को पिलाया थोड़ा थोड़ा, तो कहने लगे आप हमको बेहट में मिले थे। मैंने कहा मिला तो जरूर था, लेकिन भाई आप इतनी बड़ी गाड़ी पे, नया ट्रैक्टर था और एक भीख मांगने वाले साधु संत को तुम क्या समझोगे? तुमने कहने क्या पता, हम आपको बैठा लेते तो ट्रैक्टर ठीक ठाक जाता। बोले ये तो माता जी जाने। पर मैंने कहा आपको कोई श्राप या बददुआ नहीं दिया, ये भी ध्यान रखना। मैंने जंगल का मामला, कहीं मेरे को ही मारने लगे ये तो क्या कौन छुड़ाएगा यहाँ पे, है? मैंने देखा, लेकिन मेरे को विश्वास जम गया कि हाँ माता जी में शक्ति है। देखो इन्होंने मेरे को नहीं बैठाया तो माता जी ने इनको भी यहीं गिर दिया, ट्रैक्टर पड़ा टूटा। आगे चला मैं, फिर एक गांव पड़ा और उस गांव